ईरान ने अमेरिकी धमकियों के बाद फौरी जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज जुमेरात है और तारीख 29 जनवरी 2026। दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत अंदाजा, एक गैर मुतवक्को फैसला या एक महदूद अस्करी इकदाम पूरे खित्ते को आग में झोंक सकता है। मशरिक वस्ता में हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस बार कशीदगी सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि समंदरों में जहाजों की नकलो हरकत, फिजाई मशकों और सफारती इंतबात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ईरान, अमेरिका, चीन और रूस के नाम एक साथ आलमी मीडिया की सुर्खियों में आ रहे हैं। और सवाल यह नहीं रहा कि तनाव है या नहीं, बल्कि असल सवाल यह है कि तनाव किस सिमत जा रहा है और इसके नताइज कहां तक फैल सकते हैं। नाजरीन, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि खलीज उम्मान में अमरीकी त्यारा बरदार बैरी जहाज की मौजूदगी महज एक अस्करी मश्क है या किसी बड़े तसादुम का पेशखैमा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहां पर जाविये को बगैर जज्बात, बगैर प्रोपेगेंडा के खोला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आलमी तनाज़ात को शोर नहीं बल्कि सियाको सबाक के साथ समझ सकें। हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से USS इब्राहिम लिंकन त्यारा बरदार बैरी जहाज और इसके साथ मौजूद कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को खलीज के करीब तैनात करना एक अलामती कदम से कहीं ज्यादा समझा जा रहा है। यह तैनाती ऐसे वक्त में की गई जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बयानात की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा देखा जा रहा है। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक यह नकलो हरकत इलाकाई इस्तेकाम, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी रास्तों की सलामती के लिए है, मगर ईरान इसे दबाव, धमकी और ताकत के मुजाहिरे के तौर पर देख रहा है। ईरानी क़यादत ने हालिया बयानात में इस बात को वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका की जानिब से किसी भी सतह पर बराह रास्त अस्करी कार्रवाई की गई तो इसे महदूद हमला नहीं बल्कि मुकम्मल जंग तस्वर किया जाएगा। यह बयान महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि ईरान की उस तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा है जिसमें वो किसी भी मुमकिन तसादम को महंगा, तवील और गैर मुतवक्को बनाने की बात करता है। ईरानी हुकाम के मुताबिक उनका दिफाई नजरिया सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात पर वसी असर डालने की सलाहियत रखता है। खलीज उमान की जुग्राफाई अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह वो समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया की तवानाई की एक बड़ी मिकदार गुजरती है। यहां किसी भी किस्म की कशीदगी सिर्फ फौजी या सफारती मसला नहीं बनती बल्कि आलमी मईशत, तेल की कीमतों और तवानाई की रसद पर बराह रास्त असर डालती है। इसीलिए USS इब्राहिम लिंकन की मौजूदगी को सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में नहीं देखा जा रहा बल्कि इसे आलमी तवानाई सलामती के जाविये से भी परखा जा रहा है। इसी दौरान चीन और रूस के किरदार पर भी बहस तेज होगी। दोनों ममालिक गुज़िश्ता चंद बरसों से ईरान के साथ सियासी, इक्तिसादी और महदूद अस्करी ताउन बढ़ा रहे हैं। चीन के लिए ईरान एक तवानाई का अहम जरिया है, जबकि रूस के लिए ईरान एक ऐसा शराकतदार जो अमरीकी असर रसूख को मुतवाजन करने में मदद दे सकता है। ताहम यह कहना कि यह तीनों ममालिक किसी बाज़ाब्ता फौजी इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं फिलहाल हकायक से ज्यादा क़यास आराई के जुमरे में आता है। चीन की खारजा पॉलिसी अमूमी तौर पर मोहतात और तवील मुद्दती मफादात पर मबनी रही है। बीजिंग खुले आम तसादम से गुरेज करते हुए मुआशी असर रसूख, सफारती तवाज़ुन और स्ट्रेटजिक शराकतदारी को तरजीह देता है। ईरान के साथ इसके ताल्लुकात ज़्यादातर तवानाई, तिजारत, बुनियादी ढांचे तक महदूद हैं। अगरचे मुश्तरका बहरी मशकें और सफारती हमआहंगी मौजूद है, मगर चीन अब तक किसी ऐसे इकदाम से गुरेज करता नजर आया जो उसे बराह रास्त अमरीका के साथ अस्करी तसादम के दहाने पर ले आए। रूस का मामला इससे कुछ मुख्तलिफ है। मॉस्को पहले ही यूक्रेन के तनाज़े के बायस मगरब के साथ शदीद कशीदगी में है और ईरान के साथ कुर्बत इसलिए एक स्ट्रेटजिक सहारा बन सकती है। रूस और शाम में ईरान एक दूसरे के साथ ताउन कर चुके हैं जिसने दोनों के अस्करी राब्तों को मजबूत किया है। ताहम रूस भी इस बात से बखूबी आगाह है कि खलीज में किसी बड़ी जंग का फैलाव आलमी सतह पर गैर मुतवक्को नताइज ला सकता है जिनका कंट्रोल किसी एक मुल्क के हाथ में नहीं रहेगा। अमेरिका के लिए सूरत हाल नहायत पेचीदा है। एक तरफ वो अपने इत्तेहादियों को यह पैगाम देना चाहता है कि वो खित्ते से पीछे नहीं हट रहा, तो दूसरी तरफ वो ऐसी जंग में भी बचना चाहता है जो ना सिर्फ महंगी बल्कि सियासी तौर पर भी गैर मकबूल होगी। इसीलिए अमरीकी हिकमत अमली में ताकत का मुजाहरा और सफारती चैलेंजेस
खुला रखना बैक वक्त शामिल नजर आते हैं। वाशिंगटन की जानिब से यह पैगाम दिया जा रहा है कि फौजी तैनाती का मकसद जंग नहीं बल्कि डिटरेंस है। खित्ते के दीगर ममालिक भी खामोश तमाशाई नहीं। खलीजी रियासतें एक तरफ अमरीका के साथ सिक्योरिटी शराकतदारी रखती हैं, मगर दूसरी तरफ वो ईरान के साथ बराह रास्त तसाज़ुम से भी बचने की कोशिश रखती हैं। हालिया बरसों में कुछ इलाकाई ममालिक ने ईरान के साथ सफारती रवाबित बहाल किए, जिससे जाहिर होता है कि खित्ता मुकम्मल तौर पर दो वाज़ेह ब्लॉक्स में तकसीम नहीं हो रहा, बल्कि हर मुल्क अपनी बका और मफादात के मुताबिक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तमाम मंजरनामे में मीडिया का किरदार भी अहम है। बाज रिपोर्ट्स खतरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं, जबकि बाज हकायक को सादा अंदाज में बयान करती हैं। हकीकत इन दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है। ना तो जंग नागुज़ीर है और ना ही हालात मामूल पर हैं। ये एक नाजुक तवाज़ुन का मरहला है, जहां हर कदम नाप तोल कर रखा जा रहा है, मगर किसी भी गलत अंदाजे की गुंजाइश कम होती जा रही है। ईरान के अंदरूनी अवामिल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुआशी दबाव, पाबंदियां, दाखिली सियासत तेहरान के फैसलों पर असरअंदाज होती हैं। सख्त बयानात एक तरफ अवामी तासुर को मजबूत करते हैं, मगर दूसरी तरफ अमली फैसले अक्सर ज्यादा मोहतात हैं। ईरान की क़यादत जानती है कि मुकम्मल जंग ना सिर्फ खित्ते बल्कि खुद ईरान के लिए भी संगीन नताइज ला सकती है। इसलिए इसकी हिकमत अमली में मुज़ाहमत और एहतियात का इम्तिजाज नजर आता है। इसी तरह अमरीका में भी दाखिली सियासी माहौल फैसलों पर असर डाल रहा है। कांग्रेस, अवामी राय और आलमी जिम्मेदारियां सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी भी बड़े अस्करी इकदाम के लिए सियासी जवाब और अवामी हमायत दरकार होती है, जो फिलहाल गैर यकीनी नजर आती है। यही वजह है कि अमेरिका ताकत दिखाने के साथ साथ सफारती बयानात में कशीदगी कम रखने की कोशिश भी करता दिखाई देता है। अगर चीन, ईरान और रूस के मुमकिन तावन को वसी तर आलमी तराजुर में देखा जाए तो यह एक बाज़ाब्ता इत्तेहाद से ज्यादा मफादात की हम आंगी लगता है। तीनों ममालिक एक ऐसी आलमी निज़ाम के हामी हैं जहां अमरीका की वाहिद बालादस्ती कम हो। ताहम इस मकसद के असूल के तरीके, तरजीहात और खित्ते के हवाले से इनके दरमियान वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। यही फ़र्क किसी फौरी मुश्तरका अस्करी महाज के इम्कानात को महदूद कर देता है। खलीज ओमान में अमरीकी बहरी मौजूदगी का एक पहलू यह भी है कि यह आलमी बहरी कवानीन और आज़ादाना तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देती है। अमरीका खुद एक ऐसे ज़ामन के तौर पर पेश करता है जो अहम समंदरी रास्तों को खुला रखता है। ईरान इस मौक़िफ़ को चैलेंज करता है और कहता है कि बैरूनी फौजी मौजूदगी ही अदम इस्तेकाम की जड़ है। यह बयानात जंग भी इसी तनाज़े का एक अहम हिस्सा है। वक्त के साथ साथ यह वाज़ह होता जा रहा है कि मौजूदा कशीदगी एक लम्हाती बहरान नहीं बल्कि एक तवील मुद्ती स्ट्रेटजिक मुकाबले का हिस्सा है। इस मुकाबले में अस्करी ताकत, सफादकारी, मैशियत और बयानियां सब शामिल है। हर फरीक अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है और यही कोशिश बाज़ औक़ात टकराव के करीब ले आती है। आखिर में यह कहना दुरुस्त होगा कि ईरान वॉर न्यूज़ टुडे के तनाजुर में सामने आने वाली खबरें महज जंग की पेशगोई नहीं बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान बदलते हुए तवाज़ुन की अक्कासी है। USS इब्राहिम लिंकन की तैनाती, ईरानी इंतबात और चीन और रूस के साथ ताल्लुकात, ये सब एक बड़े मंजरनामे के हिस्से हैं जहां फैसले फौरी नहीं बल्कि बतदरीज सामने आते हैं। असल सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा बल्कि यह है कि आलमी ताकतें इस कशीदगी को काबू में रख पाएंगी या नहीं। नाजरीन, अगर आप आलमी सियासत को सतही सरखियों से आगे समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आने वाले दिनों में भी ऐसे ही गैर जानबदार और गहरे तज्जिए आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।